बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं यज्ञघनध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूग पाटन विधौ स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूपप्रियम। आजकल लोग जैसे ही भीड़ देखते हैं, कोई को बहुत अच्छा गाते देखते हैं, किसी को बहुत अच्छी कथा करते देखते हैं, समझते हैं यही गुरु है, ये मेरा कल्याण कर देंगे। वास्तव में ऐसा है नहीं। अज्ञान कभी कभी ऐसी वस्तु को पकड़ा देता है जिससे हानि ही होती है, लाभ होता ही नहीं है। समर्थ गुरु की पहचान ऐसे नहीं होती है। भगवान श्री राम ने जब सबरी को अरण्य कांड के 35वें दोहे तक में नवधा भक्ति का जब उपदेश किया तो भगवान ने गुरु की सेवा को तीसरे नंबर पर रखा। इसका मतलब ये है कि ऊपर की जो दो भक्ति हैं वो गुरु को पहचानने की साधन है। शिष्य हो या कोई व्यक्ति हो, आपको श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए आप बाजार जाते हैं, कितनी दुकानें देखते हैं, कितनी कंपनियों का सामान देखते हैं, फिर आप अपना पैसा भी देखते हैं, तब ऐसा करते हैं ना। गुरु का निर्णय कि कैसा होना चाहिए गुरु, शिष्य के हृदय में भावना कैसी है, वो बड़ी विलक्षण बात है। कैसी होना चाहिए? आप कन्यादान बिना गुरु दीक्षा के कन्यादान नहीं ले सकते, इसलिए आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं। किसी ने कह दिया कि जब तक कोई गुरु से मंत्र नहीं लेंगे तब तक आपका कोई हवन पूजन इत्यादि नहीं सफल होगा। हाँ, ये सत्य है, देवी भागवत में लिखा है, 9वें स्कंद में बताया है। किंतु आपको ऐसा क्यों, कैसा गुरु कि जो कोई बहुत अच्छा गाता हो, जो बहुत अच्छा कथा करता हो, जो बहुत अच्छा नाचता हो, जो आपका मनोरंजन कराता हो, वह कैसे गुरु होगा? वह कल्याणकारी गुरु नहीं है। इसलिए उपनिषदों में कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय का अर्थ होता है, यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से महाभारत में, वन पर्व में पूछा कि श्रोत्रिय किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा श्रुतेन श्रोत्रियो भवति। जो वेदज्ञ पुरुष होता है, वेद के रहस्य मर्म को जानता और श्रोत्रिय है। भगवान ने सबरी से कहा कि सबरी गुरु तीसरे नंबर पर आना है, क्या करें? तो बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। आप गुरु का निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो आपको संतों का संग करना नहीं आता है। संतों के साथ रहने के लिए आपको नियम संयम नहीं आता है। कितने बजे उठे, कितने बजे भोजन करें, कितने कैसे करें, क्या करें, आपको ये सब कुछ आता ही नहीं है। इसलिए पहले शिष्य बनने की जो तैयारी है, उस तैयारी में सर्वप्रथम प्रथम भगति संतन कर संगा।
पहले आप संतों के पास रहिए कुछ दिन, उनके जैसा संयम, नियम, उठने, खाने, पीने, भोजन, प्रसाद, इन सब प्रक्रियाओं को महात्माओं की तरह करिए। जब आपका हृदय, अंतःकरण, मन, बुद्धि जब महात्माओं की तरह होगी, तब आप किसी गुरु को पहचान सकेंगे। फिर बोले महात्माओं के यहाँ होता क्या है? बोले भगवान की कथा, संसार की चर्चा नहीं होती। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब आपको दूसरी भक्ति क्या है? बोले भगवान बोले कि मम कथा प्रसंगा रति, मेरी कथा में, मेरी ही कथा सुनने की इच्छा होना चाहिए, मेरे ही प्रसंग सुनने की इच्छा होना चाहिए। तो संतों के संग करने से आपको भगवान में और रति हो जाएगी, भगवान की कथा प्रसंग सुनने की इच्छा होने लगेगी। और इसके बाद क्या होगा? बोले संसार के जितने प्रकार के लोग हैं वो सब आपको पहचान में आने लगेंगे, विवेक पैदा हो जाएगा। महात्माओं का संग करेंगे तो भगवान की कथा में प्रेम होगा, उनके प्रसंग समझने की शक्ति प्राप्त होगी, और शरीर की जो नियमित क्रियाएं हैं वह व्यवस्थित हो जाएंगी। अब आपको विवेक पैदा होगा, इस संसार में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हितकारी है, कौन अहितकारी है, कौन संत है, कौन असंत है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये विवेक पहले आपको जागृत करने के लिए आपको महात्माओं का संग करना होगा। अब आपको गुरु प्राप्त होंगे, अनेक गुरु प्राप्त होंगे, सभी प्रकार के। कोई ब्राह्मण वेशधारी है, कोई ब्राह्मण ही है, कोई कुछ ब्राह्मण विद्वान है, सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन आपको विवेक होगा कि कौन गुरु मेरा कल्याण करेगा, कौन कल्याण मार्ग में ले जाएगा, मेरे मन में उत्पन्न होने वाले संदेहों को कौन दूर करेगा। ये जब विवेक सामर्थ्य, जैसे कोई हाई स्कूल तक पढ़ लेता है ना, तो वह 8 पास किसी ट्यूशनर से ट्यूशन थोड़ी पढ़ता है। 8 पास बालक से कैसे ट्यूशन पढ़ेगा वो, क्योंकि वो तो खुद ही 10 तक पढ़े हैं। तो जब आपको स्वयं विवेक जागृत हो जाएगा तो आपको दंभी, पाखंडी गुरुओं से आपको और सद्गुरुओं से विवेक करने की बुद्धि जागृत करा देगा सत्संग। तो आपको जो है पाखंडी गुरु आप बना ही नहीं सकते। जो बहुत अच्छा कथावाचक होगा, जो बहुत अच्छा गाता होगा, जो बहुत बड़े बड़े बाल वाला होगा, बड़ा सुंदर लग रहा होगा, आप उसको गुरु नहीं बना सकते। जो अज्ञानी होगा, जो इस श्लोक का अर्थ ही नहीं जानता होगा, उसको गुरु कैसे बना लेंगे आप। इसलिए आपको सद्गुरु की खोज के लिए पहले सत्संग, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, और इसके बाद आपको सद्गुरु जब आपको अपना शिष्य के योग्य समझ लेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं और आप कल्याण की मार्ग की ओर जा सकते हैं, आप शास्त्रों की, सद्गुरु की बात को आचरण में ला सकते हैं, तब आपको गुरु प्राप्त होंगे। और जब आपको लगने लगेगा कि हाँ ये मेरा कल्याण कर देंगे, ये जब बुद्धि पैदा होगी तब आप उसको गुरु रूप में आपका मन स्वीकार कर लेगा। जब स्वीकार करेगा तब भगवान ने सबरी से कहा, सबरी जब आपको सद्गुरु प्राप्त हो जाए, वो तुम्हें शिष्य के योग्य समझ लें और तुम समझ लो कि हमारे गुरु हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं, तब है गुरुपद पंकज सेवा। अरण्य कांड का 35वां दोहा। तीसर भगति अमान, बिल्कुल अमान। मान माने होता है अहंकार, अहंकार रहित होकर के, बिल्कुल अहंकार। माने आप सत्संग करेंगे तो सत्संग के पहले भी अहंकार होगा, आप अज्ञानी होंगे। फिर सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, तो मैं इतने बजे उठता हूँ, ऐसे करता हूँ, इतने तपस्वी हूँ, ये आपको नियमों का अहंकार हो जाएगा। लेकिन जब मेरी दूसरी भक्ति में आओगे और
जब मेरी कथा सुनोगे, मेरे निर्मानी, निरभिमानी, निरहंकारी भक्तों का चरित्र पढ़ोगे, तब तुम निर्मानी होकर के, अहंकार रहित होकर के गुरु की सेवा करोगे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करे कपट तजगान। तब आपको ये चौथी भक्ति बिल्कुल कपट रहित होकर के तब आप मेरा कीर्तन गा सकोगे, मेरे गुणगान गा सकोगे। अहंकार, इसका तात्पर्य ये निकल आया कि भगवान ने कहा कि सबरी गुरु तीसरे सीढ़ी में मिलेंगे तुम्हें, माने नीचे से पहले चलिए। 9 सीढ़ी है ना नवधा भक्ति की, तो पहले आप प्रथम सीढ़ी में संतों के संग रहिए, अपनी क्रिया सुधारिए। दूसरी जब सीढ़ी चढ़ेंगे तो संतों के संग रहते रहते, भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान में प्रीति जग जाएगी। पहले सत्संग, महात्माओं के समान क्रिया, अपने नियमित कार्यों को नियमित करना, इसके बाद भगवान की कथा में अनुराग। अब आपको सद्गुरु कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, अब ये शिष्य बनाने योग्य है। तो आप शिष्य बनने योग्य हो जाओ, शिष्य बनने की पात्रता हो जाएगी, तभी आप गुरु के पद पंकजों की सेवा करेंगे। और तब आपको चौथी भक्ति, 5वीं भक्ति, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं भक्ति प्राप्त होगी। अन्यथा यदि आप शिष्य बनने की पात्रता नहीं रखते हैं तो निश्चित ही है कि आपको विवेक नहीं है, तो आप किसी दंभी को, पाखंडी को, अज्ञानी को, नाचने गाने वाले को गुरु बना लेंगे तो वो पैसा लेते रहेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि ऐसे गुरु तो घोर नरक में जाते हैं, हरे शिष्य धन शोक न हरई। जो शिष्य के शोक और प्रश्नों का समाधान नहीं करता वो नरक में जाता है। इसलिए आप अपनी शिष्य की पात्रता देखिए, गुरु तो आपको स्वयं ही वर्ण कर लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।